हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह के बारे में बताऊंगा जहां पर आप बिना वीज़ा के दूसरी कंट्री में हैं, मतलब तो दूसरे आइलैंड है जहां पर आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं, जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। इस आइलैंड का नाम है स्वालबार्ड। स्वालबार्ड, अब सबसे पहले इसको हम लोग अगर अमेरिकन इंग्लिश में बोलें तो इसको स्वालबार्ड पढ़ा जाएगा, और बाकी इंडियन या ब्रिटिश इंग्लिश में बोलें तो यहाँ पर आर साइलेंट हो जाता है, स्वालबार्ड पढ़ा जाता है, तो मैं स्वालबार्ड बोलूँगा। अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज यही होता है, स्वालबार्ड होता है, तो इसके लिए हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे स्वालबार्ड। इस आइलैंड का नाम है। अब यहाँ पर ये देखिए लिखा है सामने का वीज़ा फ्री लैंड वेलकमिंग एवरीवन। यहाँ पर कोई भी जा सकता है, नॉर्मल कोई भी सिटीजन, किसी भी कंट्री के सिटीजन जा सकते हैं इस आइलैंड पर। अब हम स्वालबार्ड की लोकेशन देखेंगे। ये हम भारत, ये हमारा भारत। इसके हम नॉर्थ डायरेक्शन में जब बढ़ेंगे, नॉर्थ में बढ़ने के बाद थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे। वेस्ट में जाएंगे तो नॉर्वे मिलेगा, स्वीडन मिलेगा, फिनलैंड मिलेगा। ये है यूक्रेन। यूक्रेन रशिया का वार यहीं पर चल रहा है, ये इसी एरिया में। अब इसे हम अपने टॉपिक पर आते हैं, नॉर्वे। नॉर्वे की जब और नॉर्थ में जाएंगे थोड़ा सा तो हम लोग को मिलेगा बैरेंट सी। बैरेंट सी मिला। बैरेंट सी के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा स्वालबार्ड आइलैंड मिलेगा। ये ग्रुप कई आइलैंड से मिलकर बना है, देखिए छोटे छोटे कई आइलैंड है, उनसे मिलकर बना है स्वालबार्ड आइलैंड जो है। अ होम फॉर ऑल, या सभी के लिए। दिस वीज़ा फ्री आर्कीपिलागो इन नॉर्वे इज़ द नॉर्थ मोस्ट ईयर राउंड सेटलमेंट इन द वर्ल्ड। ये जो आर्कीपिलागो क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए। आर्कीपिलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड द्वीप समूह होता है जिसे कहा जाता है हिंदी में। यह जो है एक आर्कीपिलागो है, जो स्वालबार्ड है, या एक आर्कीपिलागो है जो नॉर्वे के नॉर्थ मोस्ट में पाया जाता है। इसका कैपिटल है लॉन्गएयरबेन। इज़ होम टू पीपल फ्रॉम अबाउट 50 कंट्रीज। यहाँ पे 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग आकर रहते हैं इस आइलैंड पर। टू द नॉर्थ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग वर्ल्ड नॉर्थ मोस्ट एयर राउंड सेटलमेंट, इसके अलावा ये नॉर्थ मोस्ट तो है, इसके अलावा इट्स होम टू द वर्ल्ड नॉर्थ मोस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ सबसे नॉर्थ मोस्ट यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ मोस्ट चर्च एंड नॉर्थ मोस्ट क्राफ्ट ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या होता है, जैसे होते शराब का जैसे भट्टी होता है, उसे क्राफ्ट ब्रेवरी कहते हैं। एंड वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर एनीवन कैन लाइव। और यह कुछ ऐसी जगहों में से जहाँ कोई भी जाकर रह सकता है। अब यहाँ पर हमें कितने सीजन होते हैं देखते हैं। देयर आर 3 मेन सीजन इन स्वालबार्ड। स्वालबार्ड में 3 सीजन होते हैं। पहला है पोलर समर, जो कि 70 मई से 30 सितंबर तक होता है। उसके बाद नॉर्थन लाइट विंटर 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक रहता है। उसके बाद सनी विंटर 1 मार्च से 16 मई तक रहता है। लाइफ इन स्वालबार्ड, वहाँ हम लोग जीवन कैसे है, लाइफ कैसे है स्वालबार्ड में देख लेते हैं। रिपोर्टेडली with a population of nearly 2400 residents who live in capital Longyearbyen, जो वहाँ पर लगभग मतलब बताया जाता है कि 2400 लोग रहते हैं। 2020 में जो डाटा आया था उसके हिसाब से वहाँ 2400 लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ आर इमिग्रेंट, वहाँ पर 1/3 जो है वो लोग जो हैं वो मतलब इमिग्रेंट है, जो बाहर से आए हुए हैं। एज सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्रीज वेलकम टू सेटल इन स्वालबार्ड विदाउट अ वीज़ा। जैसे कि वहाँ बताया ही गया है कि वहाँ किसी भी कंट्री से कहीं से भी लोग आ सकते हैं, वीज़ा नहीं लगेगा उनका। और लोग तब तक रह सकते हैं जब तक उनके पास रहने के लिए जगह और जॉब है। डिगिंग द पास्ट, अब इसके हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं इसका। इट इज़ बिलीव दैट वाइकिंग आर द फर्स्ट टू एक्सप्लोर द आइलैंड इन अराउंड 1200। अब ये माना जाता है कि वाइकिंग जो मनुष्य थे वो लोग सबसे पहले 1200 में इस आइलैंड को खो जाते। जैसे कि भारत का सबसे पहले वास्को डी गामा खोजी थी, उसके बाद अमेरिका को कोलंबस खोजी थी, वैसे ही माना जाता है कि वाइकिंग्स जो मनुष्य हैं वो सबसे पहले 1200 में इस आइलैंड को खरीदी थी, मतलब खोजी थी, एक्सप्लोर की थी। तो डच एक्सप्लोरर वर द फर्स्ट टू पे डॉक्यूमेंटेड विजिट व्हाइल ट्राइंग टू फाइंड नॉर्थ ईस्ट पैसेज टू चाइना इन 1596। और जो कि माना जाता है कि जो डच एक्सप्लोरर थे, जब वो लोग मतलब चाइना नॉर्थ ईस्ट पैसेज चाइना का जब वो एक्सप्लोर कर रहे थे, तब वो लोग 1596 में डॉक्यूमेंट्री विजिट किए थी इस आइलैंड पर, स्वालबार्ड आइलैंड पर। दिस डेज द मेन एक्टिविटीज़ ऑन स्वालबार्ड आर टूरिज्म, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल रिसर्च। अब इसमें सबसे मेन जो है एक्टिविटीज़ है, टूरिज्म है, इन्वायरमेंटल है एंड इकोलॉजिकल रिसर्च है। स्वालबार्ड ट्रीटी, अब देखिए इसमें एक ट्रीटी है जो सबसे पहले हुआ था, वो 7 फरवरी 1920 में हुआ था। ये एक सबसे पहले इसमें 9 कंट्रीज़ थी, उसके बाद अब जाके 46 कंट्रीज़ हो गई हैं। रिपोर्टेडली द आइलैंड वर अनगवर्नड अंटिल
1920 तक ये यहाँ पर कोई मतलब कोई इसका हकदार नहीं था, मतलब कोई वहाँ पर राज नहीं करता था, या कह सकते हैं वो कोई गवर्न नहीं करता था। व्हेन इन आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, जब तक वर्ल्ड वार फर्स्ट के पहले, अ ट्रीटी दैट गारंटीड नॉर्वेज सॉवरेनिटी एंड सॉलबर्ट वाज साइंड बाय 9 कंट्रीज। चलिए बता जो है ये सॉवरेनिटी संप्रभुता के बारे में बताती है सॉलबार्ड के बारे में। टुडे 46 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। इस समय बताया जैसे मैंने आपको कि इस समय 46 कंट्रीज हो गए थे। बिगनिंग में कितनी कंट्रीज थी? 9 कंट्रीज थी, अब 46 कंट्रीज हो गई हैं, इस मतलब साइन कर चुकी हैं। दिस मीन्स दैट all countries that are signatory are the treaty have to same right of access to residence। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे अब 46 कंट्रीज है, यहाँ के सभी लोग को एक ही है कि मतलब वहाँ के लोग जाके रह सकते हैं, जितने लोग 46 कंट्री सिग्नेचर की हैं वहाँ के सभी का बराबर हक है उस मतलब आइलैंड पर। पोलर बियर ओवर ह्यूमन। अब जैसे वहाँ पोलर बियर होते, सब लोग जानते हैं कि जो मतलब नॉर्थन एरिया है वहाँ पर ज़्यादा पोलर बियर होते हैं। आल्सो नोन एज किंग ऑफ आर्कटिक, इनको किंग ऑफ आर्कटिक भी कहा जाता है। इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्ड, इनको मतलब विश्व के मतलब एक लार्जेस्ट कार्निवोरस है, मतलब मांसाहार है। द पोलर बियर पॉपुलेशन इन स्वालबार्ड आर्कीपिलागो एंड द बैरेंट सी इज अराउंड 3000। स्वालबार्ड है जो बैरेंट सी है उसकी मतलब स्वालबार्ड आइलैंड और बैरेंट सी पर अगर दोनों में देखा जाए, दोनों को मिलाकर देखा जाए तो लगभग उनका जो पोलर बियर है इनका जो पॉपुलेशन है वो 3000 के आसपास है। विच एक्सीड इज टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि वहाँ पे रहने वाले लोगों से ज़्यादा है 2020 की डाटा के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम लुकिंग आउट ऑफ पोलर बियर, द टेम्परेचर कैन गो क्वाइट लो विच माइट लीव पीपल विथ फ्रोस्टी बाइट। फ्रोस्टी बाइट क्या होता है? एक बीमारी होता है जिससे हाथ वाथ सिकुड़ने लगता है, हमारी स्किन जो होते हैं डिस्कलर्ड होने लगते हैं, ब्लैक पड़ने लगते हैं, वो एक बीमारी है। तो यहाँ कभी कभी तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो चला जाता है कि वहाँ मतलब तबीयत ख़राब हो सकती है, आप इनके डेथ भी हो सकता है किसी का ठंड की वजह से। अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर ओनली 40 km ऑफ रोड ऑन द आइलैंड एंड नो रोड बिटवीन डिफरेंट सेटलमेंट। अब यहाँ पर मतलब सिर्फ 40 किलोमीटर रोड, अगर जैसे यहाँ पर जैसे अलग अलग एरिया कनेक्ट है रोड से, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कोई भी एरिया कनेक्ट नहीं है, मतलब वहाँ डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। देयर आर नो हॉस्पिटल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड इफ समवन डाइज एंड द लोकल गवर्नमेंट रिक्वायर द बॉडी टू बी फ्लोन और शिफ्ट टू मेनलैंड नॉर्वे एज बरियल नॉट बीन अलाउड इन। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं, अगर कोई औरत मान ली प्रेग्नेंट है तो उसके लिए हॉस्पिटल नहीं है, या फिर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तब भी वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, या कोई मर भी जाता है तो उसका जो डेड बॉडी है वो फिर मेन लैंड तक लाया जाता है, नॉर्वे जो है मेन लैंड उसका नॉर्वे मेन लैंड तक लाया जाता है उसको जलाने के लिए, क्योंकि वहाँ 1950s के बाद जलाना भी अलाउड नहीं है।